जय हिंद। आज आपकी जो वीडियो है वो है आपके यूनिट नंबर 10 के जो PYQ है उसका कलेक्शन है पूरा। मतलब एक साल के अंदर यूनिट नंबर 10 से या फिर कहें तो जनजाति वाली यूनिट से अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जहाँ कहीं भी यूनिट नंबर 10 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये उन सबका कलेक्शन है। तो यहाँ से आइए, पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री द्वारा पोषित PM जनमन योजना का उद्देश्य राज्य में किन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को सड़क संपर्क प्रदान करना था। तो जिसका सही आंसर भी है वो है आपका बैगा, भारी और शहरी, मतलब कुल मिला के पिछड़ी जनजातियों की बात हो रही है। यहाँ से ये देखो, एक व्यक्ति जो अभी काफ़ी समय से चर्चा में बने हुए हैं वो है राजा भभूत सिंह। ठीक, तो वीर क्रांतिकारी राजा भभूत सिंह किस जनजाति से संबंधित थे? पहला तो इनका जिला याद रखिएगा, दूसरा इनकी जाति याद रखिएगा। इसका सही आंसर है बी। कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाला प्रथम गोंड कलाकार कौन थे? जो इसका सही आंसर है भैया जनगढ़ सिंह श्याम। तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल राजस्थान कहाँ पर है? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका राजस्थान के अंतर्गत सुरसरा जो धाम है वहाँ पर है इनका जो है मुख्य तीर्थ स्थल। यहाँ पर ना एक मेला भी लगता है, वहाँ पर बहुत सारे शहरिया जो है ना वो इकट्ठे होते हैं। निम्न में से कौन सा मानदंड विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से संबंधित होता है? तो देखो जिसका सही आंसर है वो है आपका बी। कई बार इसमें ना मानदंड के लिए कम से कम 4 से 5 पॉइंट दिए गए हैं कि किस आधार पर आप जनजातीय समूह को घोषित करोगे या फिर कमजोर जनजातीय समूह होगा। ठीक ना, तो इसका जो सही आंसर है वो है भाई दुर्गम क्षेत्रों में रहवास। दुर्गम क्षेत्रों से इन द सेंस की एक ऐसा पार्टिकुलर एरिया, फिर ऐसी जगह जहाँ पर जाना थोड़ा असंभव है ना, जहाँ पे मतलब विकास की मुख्य धारा से कटे हुए हों लोग, है ना, ऐसी जगह की बात हो रही है। तो दुर्गम क्षेत्रों में रहवास इनका सही आंसर है। धरती आबा, देखो ये भी चर्चा में रहा है काफ़ी कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का जो है वो सूत्र पूछ रहा है। कुल मिला के थीम जो है वो क्या रही है ये पूछ रहा है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इस अभियान को अच्छे से पढ़ लेना भाई कि कब शुरुआत हुई थी, कब तक चलेगा, सब शुरुआत कहाँ से हुई थी और किसने की थी, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो जिसका बाकी सूत्र है वो है आपका आंसर सी। तो इसका जो है आंसर सी, हर आदिवासी के दरवाजे तक सरकारी लाभ पहुंचाना इस आपका जो अभियान है इसका मुख्य उद्देश्य है या फिर सूत्र वाक्य है। यहाँ से आइए, कौन सी जनजाति के बालक गेंडी का खेल खेलते हैं? जो आपकी जनजाति है वो है आपकी कोरकू। जिसका सही आंसर है वो है आपका कोरकू। एक लिस्ट बना लीजिएगा भाई खेल की अलग से कि कौन सी जनजाति में कौन सा खेल खेला जाता है। इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि ये सबको पता है भाई, टाटिया भील का है। बजट 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार विशेष पिछड़ी जनजातियों को आहार अनुदान योजना, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में, इसको कवर करिएगा भाई कि प्रत्येक माह कितनी राशि प्रदान की जा रही है? तो 1500 रुपये दी जा रही है। ठीक ना, वही है, ये भी PBGT के तहत शामिल है भाई, उन्हीं को दी जा रही है। मध्य प्रदेश में देवर्णन योजना, इस योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? तो जिसका सही आंसर वो है आपका आयुष विभाग के द्वारा किया जा रहा है। वन अधिकार, देखो इसको जल्दी स्पीड में इसलिए करें क्योंकि टाइम कम है भैया और एग्जाम का समय है, तो डिटेल में तो आप अपने नोट्स से पढ़ेंगे। बस इससे एक अंदाज लगाया जा सकता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक ना, वन अधिकार अधिनियम 2006 द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी जो है भैया वो शामिल नहीं है? क्वेश्चंस को ढंग से पढ़िएगा, शामिल है या नहीं क्या पूछा है। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका डी। सामाजिक वानिकी भैया राज्य सरकार का काम है, आपके एक्ट का काम नहीं है। ठीक ना, तो सतत उपयोग करना, जैव विविधता का संरक्षण करना और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना, ये सब काम किसके हैं भैया? जो आपके जिम्मेदार है वो हैं आपके वहाँ पर रहवासी लोग, है ना, कि ये सब काम करोगे भाई कि आप जो वन का, अगर वनों में आप रह रहे हैं तो उसका सतत उपयोग करेंगे, काटेंगे नहीं भैया, उसको बढ़ाएंगे, है ना, और जैव विविधता का संरक्षण भी आप करेंगे, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखेंगे। लेकिन क्या नहीं हो करते हैं ये जो है आपकी सामाजिक वानिकी का काम, ये नहीं कर सकते। अवलोकन विधि की प्रमुख सीमा ये आपके अंतर्गत करनी है। यहाँ से आइए, देखो इसमें क्या पूछा गया है कि आदिवासियों में टोटम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य पूछा गया है। क्वेश्चंस को ठीक से पढ़िएगा कि सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है। देखो इसमें आदिवासियों में टोटमी चित्रों को दीवार पर अंकित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है भाई कि मृत्यु स्तंभ पर टोटम चित्र अंकित किए जाते हैं। देखो ये जो है ना इसमें कन्फ्यूजन बहुत है, कहीं पर लिखा है कि शुभ अवसर पर बस बनाए जाते हैं भाई, जबकि इसमें लिखा है कि मृत्यु के टाइम पर बनाए जाते हैं। ठीक, तो एक तो ये दिक्कत है भाई। दूसरी दिक्कत ये है कि इसमें लिखा है कि लिंग टोटम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान होते हैं। तो देखो ये तो अपने आप में सही भी हो सकता है कि
जिस स्त्री की शादी जिस पुरुष के साथ होगी तो जायज़ सी बात है कि उन दोनों के जो लिंग होंगे, सॉरी आपके जो टोटम होंगे वो सेम होंगे, ठीक ना। एक इसमें कहा गया है कि आपके जो इनके जो टोटम होते हैं वो निर्जीव या फिर सजीव वस्तुओं को मानते हैं, जैसे पेड़ हो गया आपके, है ना, किसी पशु का नाम हो गया, इस तरह से रखते हैं। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला था, तो इसका जो सही आंसर है भाई मेरे हिसाब से तो है भाई बी है, ठीक। इसके हिसाब से फिर आप एक बार क्रॉस चेक करिएगा कि एग्जैक्ट आंसर क्या दिया गया है, और आप लोग कमेंट में भी बता दीजिएगा इसका सही आंसर क्या है, तो उसको ठीक करा देंगे, ठीक। जनजाति जाति राष्ट्र चर्चित पुस्तक, देखो इस पुस्तक को किसने लिखा है, इन्होंने ये पूछा है भाई, ठीक। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका MN श्रीनिवास। तो जनजातियों से रिलेटेड पुस्तकों की भी एक लिस्ट तैयार कर लीजिएगा भाई, काफ़ी डेप्थ में जाके पूछा है। और इसने देखो मवासी समाज में विवाह के समय दूल्हे द्वारा सबसे पहले किस देवता का पूजन किया जाता है, देवता का नाम पूछ रहा है। तो जिसका सही आंसर है सैलासरंग देवता होते हैं, जिनकी सबसे पहले पूजा करते हैं, ठीक। किसमें पूछा है, और मवासी समाज में पूछा है भाई। जनजातीय संस्कृतियां निम्न प्रक्रिया द्वारा रूपांतरित नहीं होती, तो भैया देखो किसके तहत होती हैं, सामान्य रीति रिवाज ग्रहण करते हैं, बिल्कुल। पारिसंस्कृति ग्रहण, मनोवैज्ञानिक कुंठा, देखो ये जो नक्सलवाद है ना भैया, इसके तहत तो बिल्कुल नहीं होती। तो जिसका सही आंसर वो है आपका बी, नक्सलवाद को खत्म करना, बढ़ाएंगे क्यों भाई, रूपांतरित क्यों करेंगे। एक ये भी अपने आप में एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन रहा है कि बैगा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं है, ठीक ना। बैगा जनजाति में एक ही जात में विवाह वर्जित है, ठीक है भाई। देखो एक ही मंगनी या चढ़ विवाह की प्रथा बैगाओं में, ये तो दूसरा सही है बिल्कुल, ठीक ना। विवाह के लिए गोत्र भिन्न होना आवश्यक, यही डाउट में जा रहा है। इसमें सगाई के दौरान लड़के वाले बिल्मा गीत गाते हैं, ये तो सही है, ठीक ना। देखो इसमें क्या है कि आपकी जो पूछा गया था कि जनजाति में एक जाति तो चल सकती है, ठीक ना, लेकिन सेम गोत्र नहीं हो सकते। इसमें जो लिखा है कि आवश्यक है, भाई आवश्यक नहीं है, ठीक ना। एक जाति में तो वर्जित है कि जी एक ही जाति में विवाह बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन इसमें लिखा है कि भिन्न होना आवश्यक, भिन्न होना आवश्यक नहीं है, ठीक ना। जाति भिन्न होना जरूरी है, आपके गोत्र भिन्न होना जरूरी नहीं है। तो जिसका सही आंसर होगा भाई वो सी होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक ना, जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष नहीं रहा है, तो भैया जिसका सही आंसर है वो है आपका डी। यहाँ से आओ, देखो काफ़ी डेप्थ में चला गया है कि मंडला जिले की गोंड जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं पाया जाता है। तो रावणवंशी पाया जाता है भाई, सूर्यवंशी भी पाया जाता है, देवगौड़ भी पाए जाते हैं। ये चंद्रवंशी है ना, ये नहीं पाया जाता है, वह मंडला जिले के अंतर्गत पूछा है ना। यहाँ से आओ, 2011 की जनगणना के अनुसार गोंड एवं भील जनजाति की जनसंख्या के पश्चात प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। तो जिसका सही आंसर है भैया कोल, जैसे कि DC सर ने याद कराया था, भीगो ऐसे करके और कोल ऐसे, ठीक ना। तो तीसरे नंबर पे यही आएगी। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए संवैधानिक संरक्षणों के क्रियान्वयन की जांच हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ है। तो इसका सही आंसर है भाई 66 में, 70 में और 72 में, ठीक। यहाँ से आओ, निम्नलिखित में से कौन सी योजना मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए नहीं है। देखो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना कि कौन सी नहीं है। तो ये दुर्गावती पुरस्कार योजना तो है भाई, मेधावी भी है, और आदिवासी बालिका विज्ञान भी। जो तीसरा है जो इसका सही आंसर, इसमें जैसे पूछा है कि शिक्षा के लिए नहीं है, तो ये कोषाग्र बुद्धि योजना जैसी कोई योजना है ही नहीं। यहाँ से आओ, गोंड जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह मांडवा तरी के अंतर्गत नहीं आता है। देखो 3 विवाह तो हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, कौन सा है जो नहीं आता है, वो है आपका लमसेना विवाह जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक ना। तो पठौनी विवाह आता है भाई, चढ़ विवाह आता है, बघेली विवाह आता है, लमसेना नहीं आता, क्योंकि इसमें लड़का वहीं जाके रहता है, मतलब जिस महिला के घर में शादी करनी उसी के यहाँ जाके रहता है, ठीक ना। तो वो वाला पूछ रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो जिसका सही आंसर है भाई 46 DPSP के अंतर्गत चला जाता है। ये है आपका आंसर सही, ठीक ना। गोंड जनजाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये देखो भाई, गोंड समाज जादू टोना में विश्वास करते हैं, इनका समाज पितरात्मक होता है, इनका प्रिय भोजन पेय है और दोपहर का भोजन बिहारी। ये गलत है भैया, ये शाम का है इनका, है ना, रात में करते हैं ये लोग। तो इसका सही आंसर है आपका डी।
आदिव्रत मध्य प्रदेश में जनजातीय एवं लोक कला संग्रहालय कहाँ पर है भैया? खजुराहो में है, ये अभी तो बना है। ठीक। जनजातियों में टोटम की संख्या भले ही बहुत अधिक हो पर उनके वर्ग कितने पाए जाते हैं? तो भैया इसमें सबको कन्फ्यूजन है और 12 ही सबने माना है, तो वही इसका आंसर मेरे हिसाब से भी। ठीक। जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान पीएम जनमन का प्रारंभ 15 नवंबर 2023 को किया गया था। ठीक से पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए यहाँ से, कोल समुदाय में प्राचीन समय में कौन सी पंचायत नहीं हुआ करती थी? तो जिसका सही आंसर अभी है 84 गांव की जो पंचायत है वो नहीं हुआ करती थी, बाकी मंडल पंचायत, स्थानीय और परगना ये तीनों हुआ करती थी। ये 84 गांव की जो पंचायत है वो नहीं हुआ करती थी। ठीक। संविधान द्वारा जनजातीय सलाहकार परिषद की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो जिसका सही आंसर है भैया वो बी है इसका सही आंसर। जनजातीय उपज के विपणन हेतु भारत सरकार द्वारा बनाए गए संस्थान का नाम क्या है? किसके अनुसार, मतलब किसके आधार पर ये बेची जो जाती हैं, वो इसका सही आंसर है भैया वो ट्राइफेड। इसका स्थापना वर्ष देख लीजिए कब बना था और कब से काम करना इसने स्टार्ट किया है। ठीक ना। तो जनजातीय उपज और विपणन हेतु बनाया गया है। मध्य प्रदेश में विमुक्त जनजातियों की संख्या कितनी है भैया? 21 है। यहाँ से आओ, बड़े क्वेश्चन यहाँ से आते हैं ना। संविधान की 5वीं अनुसूची के उपबंध 3 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? देखो अनुसूची के 5वीं तो अनुसूची पूछ रहा है और उसका उपबंध 3रा पूछ रहा है। ठीक ना। तो अनुसूचित क्षेत्रों में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन, जनजातीय सलाहकार परिषद और अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि। तो जिसका सही आंसर है भैया वो है आपका डी। ठीक ना। चलिए यहाँ से आइए, इनमें से एक कौन सा गोत्र कोरकू जनजाति का नहीं है? तो इसमें से भैया अखंडी है, अखंडी, मवासी, धापड़ी, ये धुरबे जो है ना वो नहीं है भाई इनका। भगोरिया हाट निम्न में से किस जिले में मनाया जाता है? झाबुआ में, सबको पता है, पढ़ पढ़ के बिल्कुल पुराना कर दिया। पिथौरा चित्रकला निम्न में किस जाति की है? भील की है। देखो कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल पूछ रहा है आसान वाले, लेकिन कुछ इतने डेप्थ जा रहा है कि कथन वाले बच्चा पढ़ के ही परेशान हो जाए कि क्या चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक ना। तो मध्य प्रदेश में जनजातीय संस्कृति के संवर्धन, परीक्षण एवं विकास हेतु संचालित योजना का निम्नलिखित में से कौन सा एक अंश नहीं है? तो ये 3 भाग तो हैं भाई कि देखो आदिवासी प्रतिनिधियों को नई दिल्ली की यात्रा, मध्य प्रदेश विकास दर्शन कार्यक्रम, जनजातीय सम्मेलनों का आयोजन और इसका जो लास्ट है आदिवासी संस्कृति परिरक्षण सप्ताह का आयोजन। तो ये जो चौथे नंबर वो हर हफ्ते करेगा भैया, तो कैसे कर पाएगा यार? कहाँ से इतना पैसा लाएगा हर दूसरी चीज़ का संचालन करने? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका डी, हर सप्ताह नहीं करता है भाई ये, है ना। चलिए यहाँ से 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ी जनजाति पूछा है। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका भील है भाई। सबसे ऐसे भी, फिर गो, कोल, है ना। तो 3 तो आपको ऐसे याद हो जाती हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया था? तो जिसका सही आंसर है वो 95 है भाई। अब यहाँ से आओ, संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या स्पष्टतः राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? देखो वो नए जिले का निर्माण कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है उसके क्षेत्र को, या फिर उसको घटा सकता है, लेकिन विलोपन नहीं कर सकता। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका बी। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार पैसा एक्ट 1996 के उद्देश्यों हेतु अनुसूचित क्षेत्रों की परिभाषा का संविधान, मतलब कुल मिलाकर वो ये पूछना चाहती है कि संविधान में ये पैसा एक्ट से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों की जो परिभाषा है वो कहाँ पर दी गई? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका सी, 244 ए में दी गई है। ठीक। अनुसूचित जातियों को संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो इसका जो आंसर है वही सी है ना, 242। अब यहाँ से आओ, पीएम जनमन के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखो कुल मिला के इसने ये पूछा है कि यह अभियान कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में लागू था? तो जिसका सही आंसर भी है 18 तो राज्य थे और 1 आपका केंद्र शासित प्रदेश था। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका सी। ठीक। मध्य प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? अपना मुख्यालय जो है वो आपका भोपाल। देखो जब आपकी जनजातियों पर अनुसंधान करने की बात आएगी तो भोपाल जाएंगे, और उनके स्वास्थ्य पर जब बात आएगी तो जबलपुर जाएंगे। ठीक है। यहाँ से आओ, जनजातीय समाज के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है या फिर असत्य है? ठीक ना, असंगत पूछा है। ठीक। जनजातीय समाजों की कृषि निर्भरता अनिवार्य नहीं,
ठीक है भाई, कृषि पर अनिवार्यता नहीं है, आप मछली पालन भी कर सकते हैं, है ना, और आपके वन उपज का भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कृषि पर ही निर्भर रहें। ठीक। जनजातीय समाज दुर्गम स्थानों पर पाए जाते हैं। जनजातीय समाज में प्रायः जनजातीय धर्म को मानने वाले व्यक्ति रहते हैं। जनजातीय समाजों में व्यवस्थित एवं स्थायी कृषि, स्थायी नहीं पाई जाती भाई। झूम कृषि जो आपने अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा वो अस्थायी होती है, कुछ समय बाद ये लोग बदल लेते हैं। ठीक, तो जिसका सही आंसर है वो आपका डी है। निम्नलिखित में से भारियाओं में कौन सी विवाह पद्धति का प्रचलन नहीं है? तो जिसका सही आंसर है भाई लुगड़ा लाड़ी जो है ना, वो इनकी विवाह का प्रचलन नहीं है, ये आपके गोंड के अंतर्गत आता है। बैगा जनजाति में विधवा स्त्रियां कौन सी धोती पहनती हैं भैया? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका टुकड़ी, बी। टुकड़ी धोती जो है वो आपकी विधवा स्त्रियां पहनती हैं और चौगान धोती जो है वो आपकी सुहागिन स्त्रियां पहनती हैं। जनजातीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान, ये देखो भाई ये आ गया, जब स्वास्थ्य की बात आएगी ना तो जबलपुर जाएंगे। ठीक ना, और जब अनुसंधान की बात या फिर विकास की बात आएगी तो भोपाल। कुल्हड़ी नामक मिट्टी के पात्र का उपयोग किस जनजाति द्वारा साग सब्जी दाल पकाने हेतु किया जाता है? तो जिसका सही आंसर है वो है भैया आपके झाबुआ के अंतर्गत भील और भिलाला जनजाति इस तरह के मिट्टी के पात्रों का उपयोग करते हैं। ठीक ना, तो जनजातीय राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र जो कहाँ पर है भैया? जो है आपका जबलपुर में। देखो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है। द राजगौड़ महाराजा ऑफ सतपुड़ा हिल्स नामक पुस्तक के लेखक C.U. विल्स हैं, जो इसका सही आंसर है वो है आपका सी। ठीक ना, स्पीड से करा रहे हैं भाई क्योंकि टाइम कम है, एग्जाम का समय है। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला बैगा विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है आपका सीधी जिला नहीं आता, उमरिया बालाघाट सहडोल आते हैं। पिथौरा कला चित्रों को अंकन करने वाले को कहा जाता है लिखंदरा कहा जाता है भाई, और इसके हिसाब किताब रखने वाले को झरोखा कहा जाता है, झोकरा कहा जाता है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत चयनित ग्रामों की अनुसूचित जनजाति की आबादी कितनी होनी चाहिए? तो भैया कम से कम 50% तो होनी चाहिए, जो इसका सही आंसर है वो है आपका बी। वर्ष 2025 में किस जनजातीय पर्व उत्सव को मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजकीय पर्व घोषित किया गया? तो वो है आपका भगौरिया 2025 में। ठीक ना, जनजातीय क्रांति स्वर्ग श्री भभूत सिंह का जो संबंध है भैया वो जिला पूछा है कुल मिला के। अभी तो पूछा था जाति, अब पूछ रहे हैं जिला, तो वो नया आएगा नर्मदापुरम। अगर होशंगाबाद आया तो फिर वही लगाना पड़ेगा, वैसे तो अब वो नहीं देगा इसमें। 80 में जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा स्थापित क्या है भैया? बन्या है ना, बन्या प्रकाशन। जनजातीय बोलियों एवं हिंदी माध्यम में प्रसारित बन्या सामुदायिक रेडियो केंद्र का संचालन किस जगह नहीं होता भैया? तो अलीराजपुर में नहीं होता है ये। ठीक ना, बाकी सब जगह होता है। मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान, देखो भाई एक तो अनुसंधान और एक स्वास्थ्य वाला बार बार पूछ रहा है वो। कुल जनजाति का निवास मुख्य रूप से आपके बघेलखंड के अंतर्गत पाया जाता है। तो भैया आप भौगोलिक स्तर पर भी इसको पढ़िएगा। गादली नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो कोरकू के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में लंगोटी नृत्य जो है प्रचलित है? वो भीलों में है भाई। भील जनजाति में गल देवता का पूजन होली के टाइम पर किया जाता है, याद रखिएगा। गल मतलब कि इंद्रदेव है ना। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह भाई किस जनजाति के थे? वो गोंड जनजाति के थे। थोड़ा बिलर होगा क्योंकि पिछी कुछ ऐसी ली गई थी। जनजातीय योद्धा भीमा नायक का संबंध किस क्षेत्र से? तो भाई निमाड़ से हैं ये, इन्हीं को निमाड़ का गौरव भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिलाओं को दिया जाने वाला सम्मान देवी अहिल्याबाई सम्मान है। परधौनी नृत्य भैया बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। प्रदेश में कौन सी जनजाति स्वयं को खूटिया पटेल, ये 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है भाई अभी 1 साल के अंदर, अच्छे से पढ़िएगा। लिंगों का आख्यान किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। राय लिंगो भी कहते हैं इनको। द अगरिया नामक पुस्तक के लेखक जो है भैया एल्विन साहब हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद, देखो उसने क्या पूछा है? जनजातीय सलाहकार परिषद में मतलब इसकी जो व्यवस्था है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 244 के तहत आपके जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की बात की गई है। डंडार नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है भैया? तो ये गोंड के द्वारा किया जाता है। गोंड जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले मेघनाथ पर्व को कब मनाया जाता है? तो ये फागुन के महीने मनाया जाता है। ठीक ना, कोरकू भी मनाती है इसको। मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है भैया जनजातीय के आधार पर? तो 89 है। पेपर रिलेटिंग टू द एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंस के लेखक हैं भैया जो हैं आपके एक स्टीफन है भाई इसके जो
देखो अब एक ध्यान रखना कि जनजातियों के आधार पर जितनी भी पुस्तकें हैं, खासकर जो विदेशी लेखकों ने लिखी हैं वो जरूर याद रखना, वो अपने यहाँ से कम और विदेशी वालों के ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो इसमें जो है अब इसमें ये पूछा है कि हाईलैंड ऑफ द सेंट्रल इंडिया के लेखक कौन है, तो कैप्टन फॉर्सिथ, वही पचमढ़ी वाले हैं ये, जिन्होंने पचमढ़ी की खोज की थी। व्यापक जनजातीय समाज में मनाया जाने वाला उत्सव कर्मा किसके नामकरण पर है, तो भैया ये वृक्ष की लकड़ी होती है एक प्रकार की, उसी के नाम पर किया गया है, कर्मा वृक्ष है ना। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों द्वारा चैत्र माह में किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है। देखो नृत्य है, मतलब एक तो इसने खुद ही क्लियर कर दिया कि पुरुष प्रधान है, दूसरा आपका माह है क्लियर कर दिया कि चैत्र माह में। तो गोगल्य जो नृत्य होता है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, है ना, जो पहले नंबर पे है। विमुक्त जनजातियों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रति वर्ष, देखो विमुक्त जनजाति दिवस पूछ रहा है कुल मिला के, तो इसका सही आंसर है 31 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक। आदि रंग वेब पोर्टल किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो भैया बन्या प्रकाशन के द्वारा इसको तैयार किया गया है, याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतनी बहुत है, काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।